थोड़ी ही देर में पटना से दिल्ली के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन रवाना होंगे। आज बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यभार संभालेंगे। पटना से रवाना होने से पहले नितिन नवीन ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि नई जिम्मेदारी मिलने पर पीएम मोदी और अमित शाह का आभार। तो नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से चुना गया है और ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर अब नितिन नवीन पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आज दिल्ली पहुंचकर वो अपने कार्यभार को संभालने जा रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे, बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे, यहां कार्यभार संभालेंगे नितिन नवीन। इसके पहले आज उन्होंने महावीर मंदिर, पटना के महावीर मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए हैं। इसके बाद अपने पिता नवीन प्रकाश पार्क में पहुंच के अपने पिता नवीन सिन्हा को माल्यार्पण अर्पित किया है। उसके बाद अब वो दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और युवा चेहरा को आगे किया गया है, किस तरह से इसको देखा जाए? भाजपा ने हमेशा युवाओं को बढ़ाया है, निखारा है, संवारा है और फिर बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि भाजपा के नेतृत्व को धन्यवाद है, जिन्होंने कार्यकर्ता को बनाने के पहले संवारना, निखारना, कहते हैं ना कि लोहे को शेप देने के लिए उसको पूरी तरह से लगातार हैमर किया जाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही खूबसूरती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक एक काम सिखाती है और तब उस मुकाम तक पहुंचाती है। बिहार चुनाव के दौरान आप लगातार गठबंधन को इकट्ठा करना हो या फिर दूसरे राज्य के जब प्रभारी बने, छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली और अब बंगाल की बारी है, आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बंगाल, मेरा मानना है कि अपने अराजकतावादी सरकार से मुक्ति चाहता है। ममता दीदी का भ्रष्टाचार और अराजकता पूरा बंगाल कह रहा है और बंगाल उस भ्रष्टाचार और अराजकता से मुक्ति चाहता है। युवा को आगे करना, बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी? मैं मानता हूं कि युवाओं को मौका हमेशा पार्टी में मिला है। यही मैंने कहा, युवाओं को केवल बनाती नहीं, उनको निखारने में, उनको संवारने में, उसको सिखाने में भाजपा के नेतृत्व करने का विशेष योगदान रहता है और यही कारण है कि भाजपा में युवा निखर के सामने आता है। तो ये थे नितिन नवीन जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और अभी यहाँ पर अपने पिता के नाम पर बने पार्क में अभी यहाँ पर आए थे माल्यार्पण करने के लिए और अब यहाँ से वो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है, पहले बिहार चुनाव में बड़ी जीत और उसके बाद अब बंगाल की बारी है। साफ तौर पर नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और इनको बड़ी जिम्मेदारी के लिए बीजेपी तैयार भी कर रही है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज 18 इंडिया। और देखिए, नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद अब उनके चयन की आगे की औपचारिक प्रक्रिया को लेकर भी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। पार्टी सूत्र के मुताबिक पहले ये नियुक्ति कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर है और पूर्णकालिक अध्यक्ष के चयन की संवैधानिक प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक खरमास खत्म होने के बाद मकर संक्रांति के दिन से पार्टी में चुनाव का औपचारिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके बाद संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन को पूर्ण अध्यक्ष यहां पर चुना जाएगा, जिसकी औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी। पार्टी के अंदर संकेत है कि इस पूरी प्रक्रिया को संगठन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फरवरी-मार्च के दौरान राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने की तैयारी है, जिसमें नितिन नवीन के नाम पर अंतिम अनुमोदन लिया जाएगा और इस बैठक के बाद उनके अध्यक्ष पद पर चयन को औपचारिक मंजूरी भी मिल जाएगी। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी हैं। देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं, इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। बहुत खुशी की बात है कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है और मेरे ख्याल से बहुत युवा है, 45-46 साल उनकी उम्र है। हम लोग सब शुभकामना देते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में दी है उनको।
और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर कहा कि जिस भरोसे के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खासकर बिहार की जीत के बाद से इस एलिवेशन का जो पार्टी ने दायित्व दिया है इसका कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? मैं मानता हूं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा हम पर जताया है, मैं लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका कुशल नेतृत्व में भाजपा इतने लगातार सफलता पाई है, वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने चुनावी कौशल से लेकर कई छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को सिखाई, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ माननीय राजनाथ जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब वो थे तब हम लोगों ने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की, उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा हम लोग को मिला। साथ ही साथ पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने लगातार इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस मुकाम तक पार्टी को लाने में उन हजारों कार्यकर्ता। जीत के लिए बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, क्या मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को? क्योंकि आप संगठन से जुड़े रहे हैं, युवावस्था से आप संगठन का काम देख रहे हैं और जमीनी स्तर से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा ये मानना है कि बंगाल जिस परिस्थिति में है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से बंगाल को उस परिस्थिति से, उस अराजकतावादी सरकार से, उस भ्रष्टाचारी सरकार से निकालना चाहता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल की जीत बहुत जरूरी है। युवाओं में क्या संदेश जाएगा, खास करके जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, उनको लगता है कि इतने सरल हृदय व्यक्ति नितिन नवीन यहाँ तक पहुँच सकता है तो कोई भी पहुँच सकता है। राजनीति में मैं मानता हूँ कि युवाओं को शॉर्टकट से बचना चाहिए। राजनीति लॉन्ग रन का मान है, इसमें स्पीड के ज्यादा कंटिन्यूअस इस वर्क, हार्ड वर्क पे करता है। और मैं यही मानता हूँ कि युवाओं को राजनीति में कहीं ना कहीं अगर हार्ड वर्क के साथ, कमिटमेंट के साथ, कंटिन्यूअस वर्किंग में रहना चाहिए। तो एनडीए का जो मॉडल रहा यहाँ चुनाव में, जिस तरह से आप लोगों ने लड़ा, ग्राउंड लेवल पे अपने बेसिक स्तर पे जाके जमीनी स्तर पे काम किया, ये बाकी स्टेट को भी फायदा देगा? निश्चित रूप से बिहार ने तो कई बार अपने कामों से देश को दिशा दिया है और इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा, वो निश्चित रूप से बिहार में एनडीए को लंबी जीत दिलाया है। और अब प्रधानमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व के साथ हम लोग निश्चित रूप से बंगाल, असम और अन्य राज्यों में विजय के लिए आगे बढ़ेंगे। युवाओं में क्या मैसेज जाएगा? जो लोग बात करते हैं कि बीजेपी जेन जी की बात करते हैं, बहुत सुनते हैं, आप तो 45-46 साल के मुश्किल से हैं, तो जो लोग बात करते हैं नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? बीजेपी अपने स्ट्रक्चरल राजनीति के लिए जानी जाती है और कैसे एक कार्यकर्ता को, एक युवा को भी हर स्तर पर मौका मिलता है, ये भाजपा से देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। और मैं मानता हूं कि जो लोग जिन की बात करते हैं, उन्होंने केवल कुछ चीज़ों के लिए सुरक्षित रखा है, बाकी के लिए केवल बात में ही रहता है। आज देश भर में भाजपा का नेतृत्व देखिए तो नई पीढ़ी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने तराशा है, लगातार मार्गदर्शन दिया है, उनको नेतृत्व को आगे बढ़ाने का जो मौका दिया है, वो निश्चित रूप से दूसरे दलों को भी सीखना चाहिए। और नितिन नवीन के बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार मंत्रिमंडल में उनके साथी मंगल पांडे ने भी उन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। बिहार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं। निश्चित रूप से आज बिहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार के कार्यकर्ता को काम करने की जिम्मेवारी दी गई है, दायित्व दिया गया है।
और मैं इसके लिए संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, गृह मंत्री जी को, बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी उम्मीद जताई है कि नितिन नवीन के कार्यकाल में बीजेपी नए रिकॉर्ड कायम करेगी। योगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करेंगे। साथ साथ हम केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करेंगे जिन्होंने बिहार के एक नौजवान पर भरोसा किया है। उनके कंधे पे कार्यकारी अध्यक्ष का भार सौंपा है। नितिन नवीन बहुत ही हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक युवा मंत्री जो 4 बार विधायक रहे हों, बिहार के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हों, और इस चुनाव में भी जिस तरह से बिहार में उन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सक्रिय भूमिका निभाई और जिस तरह का वहाँ पे जनादेश मिला, प्रत्याशित परिणाम आया है, तो निश्चित तौर से केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला किया है, अपने आप में एक स्वागत योग्य है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सांसद मनोज तिवारी ने भी नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी हैं। क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी अगर मिलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकती है। अन्य दलों में तो परिवारवाद है, परिवार का कौन व्यक्ति आगे आएगा उसके ऊपर विचार होता है। नितिन जी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जो कार्य संस्कृति है उस पर देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ। आप लोगों को इतना उत्कंठा है, नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए बधाई। आगे देखिए यात्रा चलती है हमारी।